सुना है कहते समाज के बड़े ठेकेदारों और ऊंचे ओहदों पर भी बैठे लोगों को मैंने। सुना है कहते समाज के बड़े ठेकेदारों और ऊंचे ओहदों पर भी बैठे लोगों को मैंने। और सिर्फ मर्दों को ही नहीं, अक्सर सुना है महिलाओं को भी ये कहते, अच्छा फला औरत या फला लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो ज़रूर खामी रही होगी लिबास में उसके, कर रही होगी अपनी देह का अपने तंग लिबास से प्रदर्शन, या पहना होगा कुछ ऐसा कि देखकर मचल गया होगा मन किसी का। बात अजीब है, बात अजीब है पर सच है कि लोग उसको ही गलत ठहराने पर तुले होते हैं जो पीड़ित होती है। चलो मान लिया हमने कि पहना होगा उसने कुछ ऐसा ही, चलो मान लिया हमने कि पहना होगा उसने कुछ ऐसा कि दिमाग काबू में नहीं रहा किसी का। पर क्या जवाब देंगे लोग इन चंद सवालों का जो तरफदारी कर लिया करते हैं अनजाने ही ऐसे लोगों की किसी लड़की की वेशभूषा को दोष देकर? तो बताओ ज़रा सोचकर। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में पाया है मैंने कि अबोध थी बच्ची। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में पाया है मैंने कि अबोध थी बच्ची। वो तो ढंग से पहनना क्या, चलना भी न सीख पाई थी अभी। बस कुछ बेमतलबी शब्द ही बोल पाती थी अपनी तुतलाती ज़बान से। और है कुछ वो भी जो चहकना सीख ही रही थी अभी। खुल के हंसना शुरू ही किया था अपने घर के आंगन में, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही था अभी। और किसी दिन उन बच्चियों के साथ भी वही हो गया जो उल्टी सीधी पोशाक पहनने वाली लड़कियों के साथ होता है। सवाल है ये कि जो बेकाबू होता है दिमाग सिर्फ पोशाक देखकर, तो सवाल उठता है ये कि जो बेकाबू होता है दिमाग सिर्फ पोशाक देखकर, तो इन नन्ही परियों की पोशाकों से इनके जिस्म का वो कौन सा हिस्सा दिख रहा था जो अभी विकसित भी नहीं हुआ था पूरी तरीके से। और वो जो पूरे पर्दे में रहती हैं पूरे लबादे के साथ, फिर भला ऐसी हरकत कैसे होती है उन लोगों के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से में जो दिमाग पाया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से में जो दिमाग पाया जाता है वो ऐसे लोगों की टांगों के बीच में होता है जिसमें बस हवस होती है, हवस ही सोची जाती है और जो सिर्फ हवस से ही काबू होता है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को समझने की कि गलती किसी लिबास की नहीं, उस दिमाग की है जो गलत जगह पर होता है।